हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का पीडब्ल्यू के बीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी बॉटनी एजुकेटर डॉक्टर नेहा बिनवाल। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूं जो कि है सिलेबस के रिगार्डिंग। इग्नू का फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस में आपको क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के चलना है, वो सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आप को जो सिलेबस बताया जा रहा है वेबसाइट्स के थ्रू बताया जा रहा है, यानी कि सिलेबस बिल्कुल सही है, करेक्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो जो टॉपिक्स यहाँ पे बताए जाएंगे वही सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इग्नू की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या जाना है, नीचे की तरफ को जाना है। इस तरीके से आपको सिलेबस दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे अलग अलग सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस दिखाई देंगे। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बॉटनी का सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, देन आपको बॉटनी का सिलेबस यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा है बीबी, बॉटनी के सिलेबस के लिए आपका क्या कोड रहेगा, बीबी आपका कोड रहने वाला है, जिसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपने क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड आर्किगोनेट प्लांट्स को पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। BBYCT 131 दिया हुआ है, देखो 131 है, तो 1 वाला जो है यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। 132 में पीछे से 2 लगाए तो ये यानी कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रीड मोर पे जाएंगे तो पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहने वाला है। इसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लेकर के चलेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा, पेपर 1 में क्या आएगा आपका, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पेपर 1 में क्या आने वाला है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट आने वाला है, जिसमें आपने पढ़ना है माइक्रोब्स। जिसमें आपने क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, एल्गी, फंजाई एंड आर्किगोनेट प्लांट पढ़ना है। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी, जिसमें जो कि आपकी ग्रीन फोटोसिंथेटिक नेचर की रहेगी, उनके बारे में पढ़ना है, उनके लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। फंजाई के बारे में पढ़ना है। आर्किगोनेट प्लांट, आर्किगोनेट प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, तो इनके बारे में भी आपने जानकारी रखनी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, देखो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इसमें आपको स्पेसिफिक चीजें नहीं दी है बेटा कि आपने क्या पढ़ना है। आपको जस्ट बताया गया है कि माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फंजाई के बारे में पढ़ना है, एल्गी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो आपका फंजाई है, माइक्रोब्स है एंड इवन द ट्रू एल्गी, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी लाइफ साइकिल को आप डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, वो सारे पॉइंट्स को हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। आपको क्या करना है, माइक्रोब्स दिया गया है सिलेबस में, राइट। आपसे पूछा जाएगा माइक्रोब्स के बारे में, देन आपसे पूछा जाएगा फंजाई के बारे में, फिर आपसे पूछा जा रहा है एल्गी के बारे में। ठीक है बेटा, आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है, एल्गी के बारे में, एंड फिर आपसे पूछा जा रहा है एट लास्ट आर्किगोनेट प्लांट्स के बारे में। आर्किगोनेट प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो इनमें आप क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन टॉपिक्स को आपने ध्यान में रखना है जब आप ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले माइक्रोब्स की बात करें, हम माइक्रोब्स अगर आपके टॉपिक में दिया गया है, सिलेबस में माइक्रोब्स लिखा गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में आपने पढ़ना है, चलिए पहले बैक्टीरिया ले लेते हैं। तो आपने यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। इसका क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स की बैक्टीरिया के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के पास जो कि किसी और में प्रेजेंट नहीं होते, तो इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल्स, यानी कि इसमें कौन कौन सी बैक्टीरिया में साइकिल्स अलग अकर करती है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपने पढ़ना है।
लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल को डिस्कस करना है, ठीक है। देन इसके बाद बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस किस तरीके से शो करता है और हार्मफुल इफेक्ट उसके क्या देखने को मिलता है, डिजीज कॉजिंग नेचर का है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक जनरेशन वो करता है, इकोनॉमी को जनरेट करता है, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी आपने बैक्टीरिया की यहाँ पर पढ़नी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया का डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम वायरसेस के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएंगे हम, वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में आपने क्या पढ़ना है, अगेन वायरसेस का क्या पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स वायरसेस में प्रेजेंट रहते हैं, तो इंट्रोडक्शन को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन वायरसेस के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रक्चर वायरस का कैसे रहता है, शेप वायरसेस के कैसे रहेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन वायरसेस में कैसे अकर करता है, रेप्लिकेशन इन वायरसेस, वायरसेस का शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे आप, वायरसेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। वायरसेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपने डिस्कस करनी है। तो ये सभी पॉइंट्स आप क्या करेंगे, माइक्रोब्स वाले पॉइंट में, यूनिट में कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया बेटा, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमसे पूछा गया है दैट इज एल्गी फंजाई के बारे में, ठीक है। फंजाई और एल्गी को भी आपने क्या करना है, कवर करना है। तो इस पार्ट में आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में आपने करना है, फंजाई के पार्ट में अगेन आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी प्लांट का ग्रुप, किसी का भी ग्रुप अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ फंजाई डिस्क्राइब करो, लॉन्ग आंसर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वहां पर आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स उसके पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, बताएंगे। देन हाइफल मॉडिफिकेशन फंजाई में किस तरीके से देखने को मिलता है, हाइफल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इन फंजाई किस तरीके से देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई किस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। फंजाई रिप्रोड्यूस किस तरीके से करती है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, ठीक है। फंजाई का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, फंजाई के जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। डिफरेंट फंजाई के क्लासेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई and their important features and their important फीचर्स, उन सभी को आप डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, उन सभी के क्लासेस के स्पेसिफिक जो फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट हर एक एक क्लास का कुछ ना कुछ मेंबर्स को आपने डिस्कस करना है, कुछ ना कुछ मेंबर्स के लाइफ साइकिल लेकर के चलेंगे जो बहुत कॉमन फंजाई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स ऑफ फंजाई, जो भी आपकी कॉमन फंजाई रहने वाली है, अलग अलग क्लासेस की अलग अलग कॉमन फंगल जो मेंबर्स रहेंगे उनकी लाइफ साइकिल को आपने डिस्कस करना है, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका फंजाई वाला पार्ट कवर। देन इसके बाद आते हैं हम एल्गी में।
एल्गी वाले पार्ट में आपने क्या कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे एल्गी के, ठीक है। एल्गी में रेंज ऑफ थैलस किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, रेंजेस ऑफ थैलस, देन इसके बाद हैबिटेट ऑफ एल्गी, एल्गी आपको अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट में देखने को मिलेगी, तो वो क्या अलग अलग एल्गी का हैबिटेट रहेंगे उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरीके से अकर करता है, ओवरऑल एल्गी की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने डिफरेंट टाइप से देखने को मिलता है, तो वो सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे एल्गी की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, उसके बाद लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एल्गी, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हमने कवर करते हुए चलना है। आर्किगोनेट प्लांट में अब आप क्या पढ़ेंगे, आर्किगोनेट प्लांट वो प्लांट होता है बेटा जहां से आर्किगोनिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्किगोनिया बनने लगता है, जो कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, स्टेराइल जैकेट से कवर्ड रहते हैं, तो वो प्लांट्स आते हैं आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो यहां से एल्गी तक का हमने पढ़ लिया, एल्गी के आगे के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम आर्किगोनेट प्लांट बोलते हैं। तो आर्किगोनेट प्लांट्स को भी पढ़ना है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो यहां पर हम ब्रायोफाइट्स को भी पढ़ेंगे, यहां पर आपने ब्रायोफाइट्स को भी पढ़ना है। अगेन ब्रायोफाइट्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे, ठीक है, ब्रायोफाइट के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को पढ़ोगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, देन हैबिटेट पढ़ोगे कि कितने डिफरेंट हैबिटेट में आपको ब्रायोफाइट की ग्रोथ देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट के हैबिट को जानोगे, कैसी ग्रोथ फॉर्म उनमें देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, वो सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। देन ब्रायोफाइट के बाद आपने फिर टेरिडोफाइट्स को पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करोगे बेटा। टेरिडोफाइट्स में भी अगेन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस करोगे, रिप्रोडक्शन किस तरीके से आकर कर रहा है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कैसे देखने को मिल रहा है, लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स की आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो वो सभी पॉइंट्स भी आपने यहाँ पर क्या करने हैं, डिस्कस करते हुए चलने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करोगे, ठीक है। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से क्यों अलग है, एफिनिटीज भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे फंजाई है तो फंजाई की एफिनिटीज एल्गी के साथ क्या देखने को मिलती है वो भी डिस्कस करेंगे, एल्गी की एफिनिटीज फंजाई के साथ और ब्रायोफाइट्स के साथ कैसे देखने को मिलती है, यानी कि किस तरीके के कैरेक्टर्स जो है कॉमन है, फंजाई के जैसे करेक्टर क्या एल्गी में कुछ देखने को मिल रहे हैं, या ब्रायोफाइट के जैसे करेक्टर्स कुछ एल्गी में देखने को मिल रहे हैं, एफिनिटीज के फॉर्म में वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिएगा एक पॉइंट, एफिनिटीज फंजाई की अलग अलग ग्रुप्स ऑफ प्लांट के साथ किस तरीके से एफिनिटीज देखने को मिलेगी, ऐसे ही एल्गी की एफिनिटीज किस तरीके से देखने को मिलती है, एफिनिटीज ऑफ एल्गी विद ब्रायोफाइट्स, एफिनिटीज ऑफ एल्गी विद ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है एंड एफिनिटीज को पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, ठीक है, और लाइफ साइकिल्स को भी डिस्क्राइब करना है, हेट्रोस्पोरी क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले वो सभी यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आपने करना है कवर, दैट इज जिम्नोस्पर्म।
लास्ट में क्या करना है, आर्किगोनेट में लास्ट में आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स को भी हमने यहाँ पर पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म्स को भी हमने क्या करना है यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं, किस तरीके से उसमें सीड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स कैसे बनते हैं, यहाँ से आपके सीड बियरिंग प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेंगे। सीड बियरिंग थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, हेट्रोस्पोरी आप टेरिडोफाइट्स में पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद सीड्स बन रहे हैं, किस टाइप्स के सीड्स बन रहे हैं, सीड्स का डिस्पर्सल मैकेनिज्म किस तरीके से देखने को मिलेगा, कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, उन सभी को आप यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यही आपसे क्या किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो एक बार मैं पूरा आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, पेपर 1 में आपने करना है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड आर्किगोनेट्स को लेकर के चलना है। दिस कोर्स विल रिवील to you how diverse are these organism in their body organization, mode of reproduction। देखो क्या लिखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, उनका थैलस का स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से अकर करता है, सभी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। ठीक है, यू विल ऑल्सो बी एबल टू अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दे अडॉप्ट टू थ्राइव सक्सेसफुली इन देयर डाइवर्स हैबिटेट। उनके हैबिटेट्स को भी पढ़ना है और डिफरेंट डाइवर्स हैबिटेट में किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हमने ऑलरेडी पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर लिया कि सबका हैबिटेट पढ़ेंगे, अलग अलग हैबिटेट, एल्गी का हैबिटेट कैसे डाइवर्सिटी शो कर रहा है, ब्रायोफाइट किस अलग अलग हैबिटेट में ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन किस तरीके से उनमें देखने को मिलता है। Then you are also exposed to the ecological significance and importance to human welfare to these organism, यानी कि इसकी सभी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है। ठीक है, सभी की क्या पढ़नी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, एल्गी की, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की, सभी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है। However, some of the groups of the organisms such as microbes, fungi and even the true algae, though studied traditionally by the botanist, are no longer considered to be the true plant। इनको अभी ट्रू प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड नॉन प्लांट ऑर्गेनिज्म, देयर इंक्लूजन एज अ पार्ट ऑफ बॉटनी टेक्स्ट इज partly justified because they shared certain similarity in their ecological, morphological, physiological and method of reproduction। एल्गी में आपका एक ग्रुप आता है, ठीक है, साइनोफाइसी, जिसको बोला जाता है कि ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, बट फिर भी उनको आप बॉटनी में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो वही बताना है क्या सिमिलैरिटी है, यानी कि एफिनिटीज क्या है, लिखा हुआ है पॉइंट मैंने ऑलरेडी कि वहां पर आपने पढ़नी है एफिनिटीज ऑफ द डिफरेंट प्लांट। एल्गी फंजाई से कैसे एफिनिटी शो कर रही है, ब्रायोफाइट्स के साथ कैसे एफिनिटी शो कर रही है। ठीक है, इनके बारे में भी आपने क्या करना है, पढ़ना है, यानी कि एफिनिटीज को डिस्कस करना है। One of the most important event that could have been occurred in the evolution of all kind of organism had been the transfer of life form of an aquatic environment to the land habitat। Transition of एक्वेटिक एनवायरमेंट टू लैंड हैबिटेट, कि कैसे एक्वेटिक कंडीशन से प्लांट लैंड हैबिटेट की तरफ को ट्रांजिट हुए, तो वो ट्रांजिशन भी पढ़ना है, जो कि हम ब्रायोफाइट्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले एल्गी आपकी कंप्लीटली एक्वेटिक कंडीशन में रहती थी, फिर एल्गी से जब प्लांट इवॉल्व हुए, ब्रायोफाइट्स आए, तो ब्रायोफाइट कहाँ रहने लगे, ब्रायोफाइट लैंड में रहने लगे, तो लैंड प्लांट की कैटेगरी में कैसे आए, लैंड में कैसे उनका ट्रांजिशन हुआ, वो पॉइंट्स को भी आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक, how and when did it actually happen is still an unsolved mystery। We shall also have however trace and discuss the significant and probable strategy adopted by the organism during and after this path breaking the event। यानी कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्लांट ने डेवलप किए, जब वो एक्वेटिक कंडीशन में रह रहे थे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, जब वो लैंड में आए, ठीक है, लैंड का ट्रांजिशन जब हुआ प्लांट्स का, तो उन्होंने लैंड में आने के लिए कौन कौन से ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप किए, उन सभी के बारे में आपने क्या करना है, पढ़ना है। You should also remember that the most obvious, most evolved plant group, the flowering plant, represented by about 2,60,000 species, इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए मैंने वहां पर सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक लिखा, एंजियोस्पर्म नहीं लिखा, क्योंकि एंजियोस्पर्म आपके फ्लावरिंग प्लांट है, वो आर्किगोनेट प्लांट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट किनको बोला जाता है, एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है।
जिनका नंबर क्या है अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 जिनका नंबर है, वो इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पे आपको लिख करके दिया हुआ है। दिस ऑब्जर्वेशन अलोन शुड मेक यू कॉन्फ्रेंटेड एंड एनॉर्मिटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। इतना ही पार्ट आपने क्या करना है, कवर करना है इन द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में। माइक्रोब्स लेकर के चलने हैं जिसमें आप बैक्टीरिया और वायरसेस को पढ़ोगे, फिर आपने फंजाई पढ़नी है, फिर आपने एल्गी पढ़नी है और आर्किगोनेट प्लांट पढ़ने हैं जिसमें आपके 3 प्लांट की कैटेगरी आ जाती है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। उनके रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, ठीक है, उनके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को पढ़ना है, उनमें इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है वो पढ़ना है, और साथ ही साथ सभी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करना है। तो यही पॉइंट बेटा मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको यही सारे पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। सभी की क्या करनी है, आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है, सभी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ना है, क्लियर है। टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे, ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, इसका थैलस किस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, रेंज ऑफ थैलस किस तरीके से देखने को मिल रहा है, हैबिटेट कैसा है, कहाँ पे वो उगती है, कहाँ पर ग्रो कर रही है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ठीक, ये सारे पॉइंट्स को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपके इग्नू के सिलेबस में दिए हुए हैं, यही सारे पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आज के लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इग्नू का बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्लासेस में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।